स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 to 10, ये 10 टेस्ट सीरीज का एक कंबाइंड वॉल्यूम बनाया गया है, जिसका कि नाम वॉल्यूम 1 दिया गया है। और इसमें जो हमने टेस्ट सीरीज जो हम लेते हैं, उसका 1 से लेके 10 टेस्ट सीरीज तक का टोटल जो टेस्ट हुआ है, उन सब का क्वेश्चन और आंसर टाइपिंग किया हुआ दोनों भाषा में आपको बनाया गया है, ताकि एक ही जगह आपको मिल जाए और मुझे बार बार भेजने में परेशानी भी होती है। किसी को टेस्ट 5 चाहिए, किसी को टेस्ट 3 चाहिए, किसी को 2 चाहिए, तो मैंने 1 से 10 तक बना लिया है। उसी तरह 11 से 20 तक बनाऊंगा, फिर 20 से जो 21 है उससे 30 तक, और 31 से 40 तक, 41 से 50 तक, और 51 से 60 तक बनाऊंगा। अभी 58 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं, तो एक एक वॉल्यूम करके सबका वॉल्यूम 1 2 इस तरह से नाम होगा, और आपको एक ही जगह आपको मिल जाएगा, एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। आप एक अलग अलग पढ़ने में परेशानी नहीं होगी, विथ आंसर भी होगा इसमें, ठीक है। नीचे एक बॉक्स बना के सबका आंसर दिया जाएगा। इसमें आंसर नहीं डार्क किया गया है, ताकि आपको पढ़ने में जो है टेस्ट अगर आप खुद ही से जांचना चाहते हैं तो आप आंसर देख लेंगे तो जांच नहीं पाएंगे, इसलिए इसको अलग से नीचे बॉक्स बना के आंसर दिया गया है। और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जिसको कि इसमें कलेक्ट किया गया है। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर वॉल्यूम 1 का टेस्ट सीरीज नंबर 1 से। ये टेस्ट सीरीज बहुत पहले हमने आपसे लिया था, और ये हैंड रिटेन में लिया था, जिसको हमने टाइप करके बनाया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ ओडीसी आर अवेलेबल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, और इसलिए हमने इसको लिया है कि ओडीसी के कितने वर्ग उपलब्ध हैं। तो 3 ओडीसी होते हैं, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, ठीक है। तो ओडीसी में सिर्फ इतना ही जानने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओबी जो ओडीसी होता है ए क्लास की, इसके जो अथॉरिटी होते हैं, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, वो कौन होते हैं, बी क्लास के, सी क्लास के। इसकी जो मूवमेंट होती है वो दिन में होती है कि रात में होती है कि दोनों में होती है। इसका जो सैंक्शनल जो इसका जो स्पीड है वो क्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो ग्रोस क्लीयरेंस होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपको एक दिया गया है। जितने भी हमारे मटेरियल हैं उसमें आपको ये सब क्वेश्चन इंक्लूड हैं, और आप पढ़ते भी होंगे। तो इसका जो आंसर है 3 है, ठीक है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, 3 प्रकार के ओडीसी होते हैं। और जो ए क्लास होता है उसके जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होते हैं वो डीआरएम होते हैं। इसकी जो मूवमेंट होती है डे और नाइट दोनों में होती है, ठीक है। बी क्लास जो है इसकी मूवमेंट डे और नाइट इसमें भी होती है, दोनों में होती है। और सी क्लास जो ओडीसी है इसकी मूवमेंट डे लाइट आएगा, डे। इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, सी क्लास का सिर्फ डे में होता है, आपको डे लाइट लिखा रहेगा, उसको डे नाइट समझ के इग्नोर नहीं कीजिएगा, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह का जो सी क्लास ओडीसी होते हैं उसके ऑप्शन में डे लाइट लिखा हुआ होता है। तो डे लाइट मतलब दिन के उजाले में, ठीक है, याद रखिएगा। और जो सी क्लास है उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी होते हैं सीआरएस, ठीक है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो इतने सारे क्वेश्चंस आप याद रखेंगे ओडीसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फॉर्म इज यूज टू प्लेसिंग अ रेलवे एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन। जो अंडर सस्पेंशन में जो दिया जाता है, सस्पेंशन जब दिया जाता है तो उस समय जो है कौन सा फॉर्म अप्लाई किया जाता है, यही पूछ रहा है। अगर यही डीम्ड लिखा रहता, डीम्ड, ठीक है, डीम्ड लिखा रहता तो SF2 होता, लेकिन डीम्ड नहीं लिखा हुआ है तो SF1 होगा, जिसका मतलब होता है कि जो तत्कालीन प्रभाव से निलंबन, ठीक है। और ये रूल 5 में आता है, ये भी पूछ सकता है कि किस रूल के अंतर्गत जो है स्टैंडर्ड 5 SF5 है, स्टैंडर्ड फॉर्म 5 है। और SF2 भी जो है, जो कि डीम्ड सस्पेंशन होता है, जिसका हिंदी होता है भूतकालीन प्रभाव से निलंबन, ये भी रूल 5 में ही आता है। और ये SF2 है, लेकिन इसका आंसर जो है SF1 होगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिल्कुल विश्लेषण जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाने का, और ज़्यादा डीपली जाना चाहते हैं तो मटेरियल जो है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बहुत लोग जो है ऊब जाते हैं कि सर एक ही क्वेश्चन को कितना आप डिस्क्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, सबको लेके चलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपील शैल बी इंटरटेन्ड अनलेस प्रिफर्ड विद इन। जो अपील जो होता है, जैसे किसी भी
कर्मचारी पर स्टैंडर्ड फॉर्म का लगाया गया, उसको उस पर किसी प्रकार की चार्जशीट लगाई गई, तो उसको जो है उसको अपील करने का 45 डेज़ का टाइम दिया जाता है। और 45 डेज़ के अंदर अगर आपने नहीं दिया, अपील नहीं किया, तो जिन्होंने आप पर चार्जशीट लगाया है वो अपने इच्छा अनुसार जो है उस कर्मचारी पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी लगा सकते हैं। जैसे विथहोल्डिंग ऑफ पास हो गया, विथहोल्डिंग ऑफ पीटीओज़ हो गया, इंक्रीमेंट रोक लेना हो गया, या निचले ग्रेड में जो है कर देना, ये भी हो गया। तो बहुत सारे होते हैं, सबका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड भी जो आपको दिया गया है डिसिप्लिन अपील रूल का, जो बिल्कुल हिंदी में भी है, तो उसको भी पढ़ना है। और इनसे सारे संबंधित क्वेश्चन जो है उसमें है, दिए हुए हैं, इसको आप पढ़िएगा। एग्ज़ाम में यही सब आते हैं और यही सब पढ़ना है। अटेंडेंस ऑफ पास होल्डर, जो पास होल्डर होते हैं वो उसका जो अटेंडेंस होते हैं वो क्या होते हैं, पार्ट टाइम सर्वेंट होते हैं या सर्वेंट होते हैं या फुल टाइम पेड सर्वेंट होते हैं या एनी पर्सन कोई भी हो सकता है। अटेंडेंट मतलब कि जो ऑफिसर्स लोग होते हैं या मेडिकल जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके साथ एक अटेंडेंट चाहिए। इस तरह का जो है पास पीटीओ जो भी है उसमें एक अटेंडेंट अलग से टिकट उसके साथ जो बुकिंग होती है वही अटेंडेंट हुआ। तो अटेंडेंट जो है फुल टाइम पेड सर्वेंट होना चाहिए। 4 का हो जाएगा सी, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 5, द कलर ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास इज, जो ए क्लास का फर्स्ट क्लास ए क्लास का जो पास होता है उसकी कलर पूछ रहा है, कलर क्या होता है। तो फर्स्ट क्लास जो होता है ए क्लास ए का पास होता है वो वाइट होता है, ठीक है, वाइट याद रखिएगा। आपको फर्स्ट क्लास हो सिर्फ फर्स्ट क्लास लिखा रहेगा, ठीक है, फर्स्ट क्लास, तो आप उसमें ग्रीन लगाएंगे, ग्रीन, फर्स्ट क्लास का ग्रीन होता है। और सेकंड क्लास ए अगर हो, सेकंड क्लास ए हो तो सेकंड क्लास ए का येलो होता है। और सेकंड क्लास ए तो हर लोगों को ही, सभी को मिलते हैं, कम से कम जो फर्स्ट टाइम जो ज्वाइन किया है रेलवे को उसको एक पास मिलते हैं और फर्स्ट क्लास ए मिलते हैं, ठीक है, एसी वाले। और सेकंड क्लास पास अगर पूछे तो पिंक कलर का होता है, जो कि स्लीपर में जिसे टिकट कटा सकते हैं। तो इन सब कलर को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इन कॉलम्स इन चार्जर इनिशियली इन द बायो टॉयलेट टैंक। बायो टॉयलेट टैंक से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको घुमा घुमा के पूछा जाता है, तो सारे क्वेश्चन आपको याद भी होने चाहिए। उसका जो इन कॉलम्स फर्स्ट टाइम चार्ज का तो ये क्वेश्चन आ ही गया। उसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, ना अरेबिक है। और उसमें जो डबलिंग का टाइम कितना है, उसका डबलिंग का टाइम 30 मिनट टू 16 आवर्स है। फ्रीक्वेंसी जो है, जो इन कॉलम्स हैं उसको एक निश्चित टाइम के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी चेक किया जाती है कि जो डबलिंग उसका जो हेल्थ चेक किया जाता है, एक तरह से समझिए तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 90 डेज़ है, ठीक है, सैंपल टेस्ट करने के लिए कि जो इन कॉलम्स जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो है उसमें डाला गया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसका भी फ्रीक्वेंसी है। आपको सिर्फ अंक ये जो समझिए कि डाटा याद करना है, इसका क्यों होता है, क्यों सैंपलिंग टेस्टिंग होता है, ये सब नहीं, कितने दिन पर होता है, उसमें क्या चेक किया जाता है, उसका डबलिंग का टाइम क्या है, ये सब आपको जेई तक के लिए यही काफ़ी है। इससे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा और डीपली जाना पड़ेगा। और बहुत लोग जुड़े हुए भी हैं AW AEN ये सब एग्ज़ाम के लिए, तो उनको जो है पहले तो बेस बन जाए, क्योंकि वो लोग भी जुड़ते हैं तो उनको भी जेई तक का भी उतना अनुभव नहीं है, क्योंकि जो काम करते हैं किसी एक सेक्शन में काम करते हैं और एक सेक्शन का उनको नॉलेज हो सकता है, लेकिन जेई एग्ज़ाम के लिए सभी सेक्शन का आपको नॉलेज होना पूछता है एग्ज़ाम में। जैसे अंडर फ्रेम हो गया, सेल हो गया, ब्रेक सिस्टम हो गया, या जो फिनिशिंग का है, सीट अरेंजमेंट है, पास है, पीटीओ, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एसएससी हो जाए उनको हर चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। एक बार बेस बनाने के लिए आपको जेई का जो सिलेबस है उसको पढ़ना होगा, और आधा लगभग क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं, तो और आधा से ज़्यादा ही आ जाते हैं, तो ये भी आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और अभी उस स्टेज पर जाके, एसएससी के स्टेज पर जाके स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्वालिफाई कर लिए बस यही बहुत है। अगर ज़्यादा लोग अप्लाई किए हैं तो उसमें कंपटीशन हो जाता है, तो हर तरह से आपको तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
थिकनेस ऑफ सीट इन इनसाइड पोर्शन ऑफ बायो टॉयलेट टैंक। देखिए अब थिकनेस जो इनसाइड पोर्शन होता है बायो टॉयलेट टैंक तो ऐसा होता है, इस तरह से उसमें बनाया रहता है, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है इनसाइड सीट जो यूज़ किया जाता है, ठीक है। कभी बायो टॉयलेट देखने का मौका मिले तो देखिए ये जो है बिल्कुल ऊपर नहीं रहता है, थोड़ा सा इसमें डाउन रहता है और इसमें से इसमें पाइप जो है इस तरह से रहता है कि जो वेस्ट है वो पहले इसमें आए फिर इसमें आए फिर इसमें आए, ठीक है। एक उसको टाइमिंग मिले जो इन कॉलम्स हैं उसको जो है वेस्ट करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का। तो ये सीट का आपको पूछ रहा है थिकनेस, तो ये सीट जो होते हैं वो 2 mm के होते हैं, लेकिन आपको बॉडी वॉल सीट पूछे जो बायो टॉयलेट टैंक है उसका बॉडी वॉल सीट अगर पूछते ये इसका पूछते इसका तो ये 3 mm होता है, ठीक है। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो उसका पॉजिटिव माउंटिंग ब्रैकेट जो होता है, पॉजिटिव माउंटिंग ब्रैकेट उसका थिकनेस पूछ सकता है तो वो 5 mm होता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि जो हाइट होती है उसकी रेल लेवल से वो अप्रॉक्स कितनी होती है, तो वो भी आपको बताना है कि 220 mm होती है। तो इन सारे क्वेश्चंस को याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और जो हमने आपको दिया है पीडीएफ उसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा, सारे क्वेश्चन उसमें, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो हम बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। और बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत क्वेश्चन एक जो है उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको याद होते जाएंगे। मेहनत कीजिएगा तो बहुत आसानी से आपकी रिजल्ट हो सकती है। तो 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर आप बोलते ज़्यादा है, तो ये ये आपको एनर्जी एक तरह से दी जाती है ताकि आप सुनेंगे तो उससे रिलेटेड और भी आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ऐसे करना है वैसे करना है। तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छा है, लेकिन अब सभी लोग एक जैसे होते नहीं हैं। खैर जाने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मिनिमम परमिसिबल व्हील गेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड, बीजी का मतलब हो गया ब्रॉड गेज, जो कि अभी ब्रॉड गेज चलती है 1676 mm वाली, वही ब्रॉड गेज हुआ कोचिंग स्टॉक में जो है चलती है। तो आपको पूछ रहा है कि मिनिमम परमिसिबल व्हील गेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक। तो व्हील गेज जो होता है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों याद रखिएगा, 1599 होता है और 1601 मैक्सिमम होता है। तो मिनिमम पूछ रहा है तो इसको लिखेंगे सी, ठीक है। कुछ 8 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा डीपली जाने का नहीं है, नैनो गेज वगैरह तो अब आते ही नहीं है क्वेश्चन और चलती भी नहीं है, ना के बराबर है। चलिए, मीटर गेज भी नहीं चलती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज। इंस्पेक्शन कैरिज जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कोड जो होता है वो RA होता है। और ये RA होता क्या है, ये ऑफिसर सैलून होता है, ध्यान रखिएगा। ऑफिसर सैलून जो होता है वही RA होता है, क्योंकि ऑफिसर लोग तो अपने अपने सैलून में ही जाते हैं और उसमें बहुत सारी सुविधाएं होती है, फ्रिज होते हैं, बेड होते हैं, पलंग होते हैं, किचन भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ऑफिसर है, बड़े रैंक के हैं तो उनको उस तरह की सुविधाएं मिलती है। आप भी भगवान करे आप ऑफिसर बने, बड़े रैंक पर हैं और सैलून में बैठे जो है यहाँ से वहाँ जाएँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार। पेंट्री कार का जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है वो WCB होता है। कहीं कहीं आपको CB भी दिख सकता है तो उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। ऑप्शन में दोनों नहीं होगा, WCB और CB दोनों नहीं होगा, CB होगा और WCB नहीं होगा, तो आप CB भी यूज़ कर लेंगे, सही होगा वो आपका आंसर। तो 10 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कोचिंग स्टॉक एक्सटेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी, जो मानव जीवन की जो जांच से संबंधित जो कोचिंग स्टॉक जो होता है वो क्या है वो आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इसका आंसर जो है CRS होता है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। याद रखिएगा, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, कभी आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो 11 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ मैनी इमरजेंसी विंडो प्रोवाइडेड इन AC ICF RCF कोचेस। जो AC ICF RCF के जो कोचेज़ हैं उसमें इमरजेंसी विंडो होते क्या हैं, कितने हैं। तो आपको मालूम है कि 2 इस साइड होता है और 2 उस साइड होता है। तो कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। तो इसमें कुछ ज़्यादा ये डीपली है नहीं। इसका हो जाएगा C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इज। रेल लेवल से
सेंटर ऑफ बफर की जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड हाइट होती है, मैक्सिमम आपको पूछे तो 1105 लगाइएगा, मिनिमम पूछे तो 1030 लगाइएगा। ये मैक्सिमम पूछा है तो 13 का हो जाएगा सी 1105, मिनिमम 1030 होता है। उसका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर है, जो है रेल लेवल से सेंटर ऑफ बफर की मिनिमम, वो तो हमने अभी तुरंत बता दिया 1030 होता है। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 15, न्यू थिकनेस ऑफ ड्राफ्ट पैड, ड्राफ्ट पैड जो होता है उसकी न्यू थिकनेस कितनी होती है, और आपको कंडेमनिंग भी आपको बता दिया जाएगा, और कंडेमनिंग का क्वेश्चन तुरंत आ भी गया है। तो न्यू जो होती है 32 mm होती है, और कंडेमनिंग जो होती है वो 30 mm होती है। इससे दो ही क्वेश्चन आपको बनते हैं, दो ही क्वेश्चन इससे ड्राफ्ट से आएंगे। एक ड्राफ्ट की से क्वेश्चन बनता है, तो ड्राफ्ट की से जो क्वेश्चन बनता है वो आपको मटेरियल में मिल जाएगा, जो VVI करके हमने दिया है उसमें मिल जाएगा, और आराम से उसको आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 चलिए, 17 क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF, mm में पूछ रहा है। जो न्यू व्हील डाया होगा ICF का वो कितना होगा, तो न्यू जो होता है वो 915 होता है, ठीक है। और ऑप्शन बी में क्या है 915 है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कंडेमनिंग आपसे पूछे तो 845 होता है, 845। और आपको शॉप इशू साइज भी पूछ सकता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है। शॉप इशू साइज जो है 837 mm होता है शॉप इशू साइज, और ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपको, तो शॉप इशू साइज भी आपने जान लिया, न्यू व्हील भी जान लिया, कंडेमनिंग भी जान लिया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फ्लैंज थिकनेस ऑफ न्यू बीजी व्हील कोचेज, बीजी मतलब ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज में जो फ्लैंज थिकनेस होता है कोचों का वो कितना होता है, तो 29.4 होता है, ठीक है। फ्लैंज हाइट अगर आपसे पूछ दे तो 28.5 लगाइएगा, लेकिन फ्लैंज थिकनेस आपसे पूछा है तो 29.4 होगा। तो 99 जो 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी। ये व्हील और फ्लैंज थिकनेस से, रूट रेडियस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और जो आपको पढ़ना है, ठीक है, आराम से उसको पढ़िएगा जो आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन 20 क्या है, क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड इन ICF कोचेज। ICF कोचेज में जो व्हील जो होता है, ये व्हील हो गया और ये ब्रेक ब्लॉक हो, इस तरह से होता है, ठीक है। और इस तरह से ब्रेक बीम में इसको लगाया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये क्लियरेंस कितनी होती है, ठीक है। ये क्लियरेंस, ये ज़्यादा तक हमने खींच दिया चक्के से, ये क्लियरेंस पूछ रहा है, तो ये क्लियरेंस जो है 5 mm होती है, याद रखिएगा 5 mm। तो 20 का हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आपको ये भी पूछ सकता है जो ब्रेक ब्लॉक है वो कौन सा टाइप का होता है, तो के टाइप आप लगाइएगा कोचिंग में, के टाइप। ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर ऑफ एक्सोलेटेड रिजर्वायर इन इज kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो चार्जिंग पोजीशन में होता है, यानी कि चार्ज हो चुका है, तो उस समय जो कंट्रोल रिजर्वायर जो होता है, जो कि कोचिंग में 200 लीटर का होता है, और गुड्स में यानी वैगन में या फ्रेट स्टॉक में 100 लीटर का होता है। तो उसकी कैपेसिटी जो होती है वो सबके दोनों की अलग अलग होती है। गुड्स में 100 लीटर का होता है, और हाँ, और कोचिंग में 200 लीटर का होता है, और उसकी जो प्रेशर है, उसका जो प्रेशर है वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों में ही होता है। तो ये दोनों बात को याद रखिएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो कंट्रोल रिजर्वायर जो होता है उसका प्रेशर जो है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसको याद रखने का टेक्निक है कि वो BP पाइप से जुड़ा होता है कंट्रोल रिजर्वायर, और BP का प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जो AR जो होता है एक्सिलरी रिजर्वायर, वो FP से जुड़ा होता है, फीड पाइप से जुड़ा होता है, और फीड पाइप से जुड़े होने के कारण फीड पाइप का प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो AR का प्रेशर भी 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फीड पाइप का जो कलर होता है, फीड पाइप के पाइप का कलर जो होता है वाइट होता है, और ब्रेक पाइप के जो पाइप का कलर होता है या कट ऑफ एंगल कॉक जो होता है दोनों का, वो फीड पाइप का वाइट होता है और ब्रेक पाइप का ग्रीन होता है। इन सब बातों को याद रखिएगा, और भी क्वेश्चन इससे बहुत सारे बनते हैं जो कि आपको मटेरियल में जाके पढ़ना है। तो 21 का हो जाएगा सी।
देखिए समय तो मैं ज़रूर थोड़ा आपको लेता हूँ, लेकिन आपको नॉलेज देता हूँ, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। जो आप नॉलेज गेन नहीं करना चाहते हैं या जल्दी-जल्दी फटाफट जो है तैयारी करना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है हमारी बातों से। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि फालतू की बकवास ना करके आपको ज़रूरत की ही बातें बोलूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल ट्रेन इन रूट एंड ओरिजिनेटिंग स्टेशन रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, एक आपने क्वेश्चन पहले मैथ में पढ़ा होगा कि इसका आंसर क्रमशः, मतलब जो पहले बोला वो पहले दिखना है। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि रेस्पेक्टिवली अगर लिख दिया, देखिए बहुत लोगों को नॉलेज भी होगा, नहीं होगा उसको बता रहे हैं कि रेस्पेक्टिवली अगर लिख दिया, इसका मतलब है कि जो पहले क्या पूछ रहा है कि द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल ट्रेन इन रूट, पहले आया इन रूट, एंड ओरिजिनेटिंग, यानी कि इन रूट वाला पहले होगा, ओरिजिनेटिंग वाला बाद में होगा। तो इन रूट क्या है? इन रूट है इन रूट जो है 90 होता है, ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 100 होता है। तो कौन से ऑप्शन में पहले 90 है और बाद में 100 है? तो ए में है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप जानते हुए भी गलत कर सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर दिया है, थोड़ा वर्णन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन, सिंगल कार टेस्टिंग जो होता है उसमें जो लीकेज है, एयर का लीकेज भी होगा, क्योंकि एयर जो है, एयर की सप्लाई डीवी, एआर, सीआर, बीपी, एफपी, इस तरह से बहुत सारे सारे उसके कनेक्शंस होते हैं। तो थोड़ा लीकेज भी हो सकता है और होता भी है। तो कितना लीकेज होना चाहिए? तो 0.2 जो है पर केजी सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका हो जाएगा 0.2, याद रखिएगा 0.2, 0.02 होगा तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। इसका आंसर सी आप लगाइएगा। 23 का हो जाएगा सी। ऐसे कन्फ्यूजन से बचने के लिए ही जो है टेस्ट सीरीज आयोजित की गई है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में करते हैं वो गलती नहीं हो पाए, यहीं हो जाए और उसमें सुधार हो जाए, इसीलिए हमने टेस्ट सीरीज आयोजित किया है। और टेस्ट सीरीज से आपको क्या बेनिफिट मिलता है? हर संडे आपको किसी न किसी डिवीज़न में पूछे हुए क्वेश्चन से आपका टेस्ट होता है, और वो क्वेश्चन हम पूरी तरह से दोनों भाषा में टाइप करवा के आपको देते हैं। और ऐसा आपको फील होता है कि ये एग्ज़ाम जो है एक रेलवे ही कंडक्ट कर रही है, और इस तरह से आपको फीलिंग होती है, नए नए क्वेश्चन से आपका सामना होता है। जो वर्तमान पैटर्न है उससे आपको जो है रूबरू हो जाते हैं, और उसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, नए नए क्वेश्चन से आपको तैयारी हो जाती है। और 110 क्वेश्चन अगर एक सप्ताह में भी पढ़ लें, जिसका लेट देर से एग्ज़ाम है, तो उनको बहुत बेनिफिट है। और नज़दीक है तो इतना कम पढ़ने से काम नहीं चलेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर यूज्ड इन बोगी माउंटेड पैसेंजर कोच, बोगी माउंटेड जो पैसेंजर कोच होता है उसमें डर्ट कलेक्टर का जो टाइप है वो कौन सा है? 3 वे है, 2 वे है, 4 वे है? तो इस बात को याद रखिएगा कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन, कम से कम दो तरह के क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। कि वैगन जो होगा उसमें 3 वे डर्ट कलेक्टर होता है, वैगन में कितने होता है? 3 वे। लेकिन कोच में अगर पूछे तो 2 वे होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, 24 का हो जाएगा ए। वैगन में पूछेगा तो 3 वे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? व्हेन डीवी इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीवी हैंडल इज, डीवी अगर वर्किंग कंडीशन में है तो पोजीशन डीवी हैंडल का क्या होगा? जो वर्किंग कंडीशन में है तब क्या होगा? ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है कि इसका वर्टिकल होता है, सीधा ऐसे होता है। जब वर्किंग कंडीशन में डीवी हो तो कभी आप गौर कीजिएगा कि इस तरह से उसका वर्टिकल कंडीशन में डीवी होता है। तो 25 का हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए 26 यानी 26। लेंथ ऑफ एयर ब्रेक होज इन ये जो एयर ब्रेक होज होता है, इसमें अगर दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन दिया है, दोनों ऑप्शन है, तो 839 लगाएंगे। 839 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है और ये है, तो यही आपको लगाना है। 660 जो है प्लस माइनस 6 mm भी होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 26 का सी हो जाएगा। 27 देखिए। मैक्सिमम इफेक्टिव प्रेशर इन बीसी ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन में जो ब्रेक सिलेंडर होता है वो इफेक्टिव कितना, उसका मतलब कितना ब्रेक सिलेंडर की कैपेसिटी है जो प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। फुल सर्विस एप्लीकेशन जब करेंगे तो फुल सर्विस एप्लीकेशन में जो है एक होता है सर्विस एप्लीकेशन, ठीक है, एक मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन,
एक फुल सर्विस एप्लीकेशन, एक इमरजेंसी सर्विस एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस सबको आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन कितने प्रकार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3.8 प्लस माइनस 0.1। अगर यही आप ये ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर पूछ रहा है, जो मैक्सिमम इफेक्टिव ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कितना होगा। अगर ब्रेक पाइप का प्रेशर जो रिड्यूस किया जाता है फुल सर्विस एप्लीकेशन में, वो अगर आपसे पूछा जाता तो आप वो होता 1 से 1.5 kg, यानी 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर जो है ड्रॉप किया जाता है। तो ब्रेक सिलेंडर में उस समय मैक्सिमम जो है 3.8 प्लस माइनस 0.1 होगा। लेकिन LHB में यही अगर आपको प्रेशर पूछेगा तो आप उसमें लगाएंगे 3 kg प्लस माइनस 0.1, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर जो LHB के ब्रेक सिलेंडर का होता है वो 3 kg होता है। लेकिन ICF और कोचिंग स्टॉक में अदर जो कोचेज है उसका 3.8 होता है। दोनों बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। ए डायमेंशन ऑफ हाई स्पीड एयर ब्रेक कोच इज mm। हाई स्पीड जो एयर ब्रेक जो कोचेज जो हैं वो उसके ए डायमेंशन कितने हैं, तो उसका जो ए डायमेंशन है वो है 22 + 2 - 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कट ऑफ एंगल कॉक इज ओपन पोजिशन ऑफ हैंडल इज। जो कट ऑफ एंगल कॉक है उसका ओपन पोजीशन है, तो हैंडल का जो है वो पोजीशन क्या होगा, ओपन पोजीशन में जो उसकी हैंडल की पोजीशन होगा पैरेलल होगा। ये ऑप्शन में ये भी हो सकता है पैरेलल टू पाइप भी लिखा हो सकता है, तो उसको आप सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। कंडेमनिंग साइज ऑफ साइड बियरर वियरिंग प्लेट। कंडेमनिंग साइज ऑफ साइड बियरर वियरिंग प्लेट। साइड बियरर वियरिंग प्लेट्स होते हैं, उसकी कंडेमनिंग साइज कितनी होती है, तो वियरिंग प्लेट जो है 8.5 mm यानी 8.5 mm कंडेमनिंग होगा। और न्यू साइज अगर पूछेगा तो 10 mm होगा। शॉप रिन्यूअल साइज अगर आप पूछे तो 9 mm होगा। तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड जो है 3 क्वेश्चन और बनते हैं। वो होता है जो साइड बियरिंग जो बियरिंग पीसेज होता है पीस, ठीक है। तो उसको न्यूली जो साइज होता है वो होता है 45 mm, और शॉप रिन्यूअल साइज जो होता है 43.5 mm होता है, और कंडेमनिंग साइज जो होता है उसका 42 mm होता है। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा। 6 क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द लेंथ ओवर हेड स्टॉक ऑफ बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन जो होता है उसका लेंथ ओवर हेड स्टॉक कितना होता है, तो बॉक्सन वैगन का जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक जो होता है वो होता है 9784, ठीक है। याद रखिएगा 9784, 9784। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है। एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। जो नए वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार जो पहले 2 अंक जो है, यानी कि वैगन में जो डिजिट होते हैं उन सब में पूछ रहा है कि जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं वो क्या है। फर्स्ट 2 जो डिजिट होता है वो ऑन होता है टाइप ऑफ वैगन, याद रखिएगा टाइप ऑफ वैगन। और डिजिट नंबर 3 और 4 जो होता है वो ऑनिंग रेलवे होता है। डिजिट नंबर 5 और 6 जो होता है, यानी 5वां और 6ठा जो है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। और लास्ट के 3 डिजिट जो हो गए, 3 नहीं, आप 4 डिजिट बचा, उसमें से जो 3 डिजिट जो बच गए, यानी कि 7वां 8वां और 9वां, वो हो गया इंडिविजुअल जो नंबर होता है, यानी कि उसका जो सीरियल नंबर होता है वो होता है। और लास्ट जो डिजिट होता है वो चेक डिजिट होता है, ठीक है। तो 10 अंक के होते हैं, और सबका क्या क्या मीनिंग है ये भी हमने आपको बता दिया। आप चाहें तो उसको कॉपी में लिख लें, और बल्कि लिख ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको लिखने से याद भी होगा। और एक आप भूल जाएंगे कौन सी वीडियो में सर ने कौन सा नंबरिंग का सिस्टम बोला था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ गुड्स ट्रेन शुड बी। गुड्स ट्रेन में जो इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज है वो भी 90 ही होते हैं, 90%, ठीक है। तो 33 का हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। गुड्स में बहुत सारे क्वेश्चन उससे बनते हैं बीपीसी से रिलेटेड, जैसे प्रीमियम रैक होता है, इन टू एंड होता है, सीसी रैक होता है, क्लोज सर्किट रैक होता है, और सबके जो बीपीसी के जो सर्टिफिकेट होते हैं उसके कलर अलग अलग होते हैं। तो इन सब से क्वेश्चन बहुत सारे रिलेटेड बनते हैं, और अगर आपने प्रीवियस सभी टेस्ट दे दिए हैं तो सारे क्वेश्चन उसी में आपको समाहित हैं और आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है। द एमआर प्रेशर ऑफ इंजन शुड बी। 8 से 10 kg का इसका एमआर का प्रेशर होता है। ये क्वेश्चन आपको भी बार बार पूछा जाता है। स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ यूआईसी कैसे नंबर होगी। कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज इन mm।
जो स्टैंडर्ड थिकनेस जो होता है कैसनर बोगी का कंपोजिट बिल्डर ब्लॉक का, वो में कितना होता है? तो 58 होता है, 58 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कंडेमिंग लिमिट ऑफ व्हील सेट इन जो BLC जो व्हील होता है, जैसे वैगन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वैगन्स हैं, उसी में से एक है BLC। तो BLC की जो व्हील होती है उसकी थोड़ा लिमिट अलग है, उसका जो कंडेमनिंग और न्यू जो थिकनेस है वो थोड़ा अलग है, और वो जो है न्यू थिकनेस जो होती है 840 होती है, और कंडेमनिंग जो है 780 होती है, यानी कि 36 का हो जाएगा डी। उसका क्वेश्चन नंबर 37, लेंथ ओवर स्लैकलेस ड्रॉ बार फॉर बी कार फॉर BLC वैगन। जो BLC वैगन का जो बी कार है उसके जो कपलर तक का जो लेंथ होता है वो होता है 13,165। याद रखिएगा 13,165। और ऑप्शन में नहीं दिया है 13,165, इसका 13,165 आपको ले लेना है, 13,165। इसमें कपलर जो है HDB टाइप के होते हैं, स्लैकलेस ड्रॉ बार होते हैं, और ये कपलर तक का जो लेंथ होता है 13,165 होता है, और सिर्फ हेड स्टॉक तक अगर पूछे तो 12,212 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लेंथ ओवर कपलर फॉर ए कार फॉर BLC वैगन। ए कार की जो BLC वैगन की कपलर तक लेंथ होती है वो कितनी होती है? तो 13,625 होती है आपको हेड स्टॉक तक, लेकिन कपलर तक होता है 14,566। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच टाइप ऑफ ट्रॉली इज यूज इन BLC वैगन। BLC वैगन में किस प्रकार की ट्रॉली का यूज किया जाता है? तो इसमें जो है बी, इसका आंसर हो जाएगा कास्ट स्टील बोगी टाइप LCCF 20C। पूरा याद रखिएगा, और इतना बड़ा ऑप्शन है कि वैसे भी आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, नेम ऑफ द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड इन BLC वैगन। BLC वैगन में किस प्रकार की कपलिंग का यूज होता है? तो इसमें CBC जो एक कार है, 5 कार का एक यूनिट होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये दोनों एक कार होते हैं, ये दोनों जो है एक कार होते हैं, बाकी का ये 3 बचा उसको बी कार कहा जाता है। तो इसको तो CBC चाहिए, क्योंकि किसी न किसी इंजन में ये सेट होगा। ठीक है, ये CBC इधर होता है, लेकिन इन सब में जो है SDB होता है, स्लैकलेस ड्रॉ बार। तो बी कार में होता है स्लैकलेस ड्रॉ बार, और ए कार में वन साइड होता है CBC और वन साइड SDB स्लैकलेस ड्रॉ बार। ये दोनों प्रकार के इसमें आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 40 का ए। ठीक है, एक ऐसा भी क्वेश्चन है कि यदि BLC के एक यूनिट में कितने होते हैं? 5 होते हैं वैगन होते हैं। अगर कोई एक वैगन को अगर खराबी हो जाती है तो पाँचों एक यूनिट को ही हटा लिया जाता है। तो आपको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ बायो टॉयलेट टैंक। जो बायो टॉयलेट टैंक जो होता है उसका इफेक्टिव वॉल्यूम 300 जो है होता है, लेकिन आपको नया पूछेगा कि टोटल वॉल्यूम कितनी होती है, तो 400 होती है। ठीक है, चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ पॉजिटिव माउंटिंग ब्रैकेट इन बायो टॉयलेट। जो पॉजिटिव माउंटिंग ब्रैकेट है उसका हमने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था कि 5 mm होती है। उसका 43 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोचेज। जो LHB कोचेज की जो ओवर बड़ी विड्थ पूछ रहा है, यानी कि चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई जो इसकी होती है वो होती है चौड़ाई जो होती है 3,240 होती है। ठीक है, 43 का बी हो जाएगा 3,240। ठीक है, फ्लोर हाइट जो अगर पूछेगा तो 1,320 mm होता है। हाइट जो इसकी होती है 4,039 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो चौड़ाई 3240 होती है। यदि डबल डेकर का अगर पूछ ले चौड़ाई तो उसको 3250 होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज इन LHB फीएट बोगी। LHB फीएट बोगी में जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला देखिए, इस तरह की फीएट बोगी होती है। ठीक है, ये यहाँ पर होता है प्राइमरी सस्पेंशन में एक वर्टिकल रहता है, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। ये बॉलिस्टर का जो पोर्शन है इसको सेकेंडरी सस्पेंशन बोला जाता है। यहाँ भी एक वर्टिकल होता है। ठीक है, तो 2 टाइप हो गया, और एक वाई डैम्पर या यार डैम्पर जिसको बोला जाता है, इस प्रकार का रहता है, जो कार बॉडी और जो फीट बोगी है उससे कनेक्ट रहता है।
तो 3 टाइप होगा, और एक लेटरल डैम्पर जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो बोलिस्टर के बीचों बीच होता है, ठीक है। तो इन सबको याद रखिएगा, चारों इसका 4 आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 45 का देखिए, हाउ मेनी शॉक एब्जर्वर आर यूज इन फिएट बोगी। इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहा है तो बोगी में पूछ रहा है कि वैगन में पूछ रहा है। अगर वैगन में पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 18 यानी 18, और बोगी में पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा 9, ठीक है। ये कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आप जानते हैं लेकिन वहाँ गलती हो जाती है। तो में जो है इस सब का परीक्षा शुरू में ही हो जाता है, कोई भी गलती एग्जाम में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जो गलती वहाँ करना है यहीं कर पाइएगा। डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील ऑफ एल एच बी कोच के इनर व्हील के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आप कितनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो होती है 12,340 mm। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, लेंथ ऑफ कार बॉडी ऑफ एल एच बी कोचेस। कार बॉडी ऑफ एल एच कोचेस का लेंथ पूछ रहा है, तो बॉडी सिर्फ पूछ रहा है, तो बॉडी सिर्फ पूछेगा तो 23,540 होगा। अगर लेंथ ओवर कपलर अगर पूछे तो सीधे 24,000 mm का होता है। तो दोनों बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह आईसीएफ में भी लंबाई चौड़ाई रेल लेवल से उसकी ऊंचाई, ठीक है, लेंथ ओवर कपलर, लेंथ ओनली बॉडी, ये सबको आपको याद रखना है। मटेरियल अगर आप पढ़ते हैं कंटिन्यू तो आपको वैसे ही याद होगा, ठीक है। वीडियो देख के भूलना नहीं, जो आपको बोला गया है कि मटेरियल को पढ़िए, तो किसी एक मटेरियल को जरूर आप डेली पढ़िए, कम से कम 150-200 क्वेश्चन तो डेली पढ़िए, ठीक है। फायर एक्सटिंगाइजर शुड बी रिफिल्ड आफ्टर। जो फायर एक्सटिंगाइजर जो होता है जिससे कि आग बुझाए जाते हैं, और एक हमने वेल्डिंग का आपको एक पीडीएफ दिया है जिसमें फायर एक्सटिंगाइजर के टाइप, जो वे जो उसमें एक्सीडेंट होता है उसका टाइप, जो है जलने का जो टाइप, ये सब का सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और उसको आप ज़रूर पढ़ते होंगे, मुझे उम्मीद है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका जो है 1 ईयर होता है, 1 ईयर। उसका 49 देखिए, टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन एज रेस्ट्रिक्टर। इसको कहा जाता है, जो इंजन और पावर कार के बीच स्लाइडिंग को प्रोटेक्ट करता है उसको रेस्ट्रिक्टर कहा जाता है। 49 का हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद देखिए 50 टू 50 देखिए, कैपेसिटी ऑफ सी आर टैंक इन लीटर। सी आर टैंक जो कंट्रोल रिजर्वायर जो डीपी से जुड़ा रहता है उसके 6 लीटर कैपेसिटी होती है, 6 लीटर कैपेसिटी होती है। चलिए, उसके बाद आपको हो गया 50 हो गया। उसके बाद देखिए 51, चलिए 51, हाउ मेनी टाइम्स आर द रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन ए ईयर। जो रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन है वो एवरी ईयर कब कंडक्ट किए जाते हैं, एक वर्ष में कितनी बार परीक्षा होती है, ठीक है। तो वो 2 होती है, रेगुलर जो हिंदी एग्जामिनेशन होता है वो एक वर्ष में 2 होती है, लेकिन कब कब होती है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, वो मई में होती है और नवंबर में होती है। कब होती है? मई में होती है, नवंबर में होती है। और क्वेश्चन आता है कि एक्सेप्ट इंटेंसिव को छोड़ के अगर ये क्वेश्चन आता है तो भी इसका आंसर वही होगा, ठीक है। ये रेगुलर कोर्स है। तो आपको मन में ये भी हो रहा होगा कि इंटेंसिव कोर्स क्या होता है। तो इंटेंसिव जो है एक निश्चित समय, कुछ वर्किंग डे का होता है, ठीक है। और वर्ष में वो 3 बार होता है इंटेंसिव एग्जामिनेशन। उसमें एक लिमिट दिया गया है कि इतने दिन के अंदर प्रबोध, इतने दिन के अंदर प्रवीण और इतने दिन के अंदर प्रज्ञा को कंप्लीट कर लेना है। तो उसमें भी आपको याद रखिएगा कि प्रबोध को 25 वर्किंग डेज़ का टाइम दिया गया है। प्रवीण अगर कोर्स करते हैं तो उनको 20 डेज़ का है, और प्रज्ञा जो है 15 डेज़ का है। तीनों जो है वर्किंग डेज याद रखिएगा। और वर्ष में 3 बार आयोजित की जाती है जो इंटेंसिव एग्जाम कोर्स होता है जो। उसके बाद उसके बाद जो है कोरस्पॉन्डेंस कोर्स जो है वंस इन ए ईयर होता है, और ये जो है नई दिल्ली जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय से आयोजित की जाती है। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं पर्सनली उनको बुक भेजा जाता है, और उसी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है। हिमाचल का हिंदी है, एच से हिमाचल और एच से हिंदी याद रखिएगा, लेकिन अरुणाचल का इंग्लिश है। क्वेश्चन 53 देखिए, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास। ये जो पास हुआ है वो 10/5/1963 को हुआ है। उसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो 53 का हो जाएगा ए। अब देखिए 54 क्या कहता है, व्हेन व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास। रूल अगर आपसे पूछे रूल तो उसमें लगाइएगा 1976, ठीक है। इसमें डेट आपको नहीं पूछेगा। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 55 जो है क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम व्हेन डिड सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट। जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का धारा 3(3) है, इसमें कि बहुत सारे पेपर्स जो है, डॉक्यूमेंट जो है, उसको कहा गया है कि इसको दोनों भाषा में आपको सार्वजनिक करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 55 का, वो हो जाएगा 26 जनवरी 1965। और ये जो फर्स्ट टेस्ट हमने जब टेस्ट सीरीज आयोजित की थी, अभी से 51 साल से भी ज़्यादा हो गया लगभग। तो उस टेस्ट में हमने पहली टेस्ट में 55 क्वेश्चन ही पूछा था, ठीक है। उसके बाद के सभी क्वेश्चन जो है 110 क्वेश्चन के टेस्ट हुए हैं। एक दो जो एक मुंबई डिवीज़न का एक क्वेश्चन था जो 55 क्वेश्चन का ही था, और एक सियालदह डिवीज़न का क्वेश्चन था जो कि 55 क्वेश्चन का ही था। उन तीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे क्वेश्चन 110 क्वेश्चन के हुए हैं और 58 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नए लोगों के लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट में आपको 3000 पेड करना होगा, जिसमें आपको सभी प्रकार के जो आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड सभी टॉपिक के अलग अलग नोट्स आपको प्रीवियस नोट्स दिए जाएंगे। 10 सेट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज 1 यही बुक आपको मिलेगा जो अभी पढ़ा रहे हैं। इसमें 10 सेट जो है प्रीवियस ईयर के, जो 2 हमने बनाए हैं और 8 किसी न किसी डिवीज़न में पूछा हुआ है, तो ये आपको उसमें मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज के लिए 100 पर मंथ आपको दे के टेस्ट दे सकते हैं। जो टेस्ट हो चुका है उसका भी फ़ी पेड करना है, क्योंकि जो टेस्ट जिन्होंने फ़ी पेड करके टेस्ट दिया है और किसी को हम फ्री में देंगे तो भी अच्छा नहीं है। तो जो टेस्ट हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लें, तो उसके लिए भी 100 रुपये मंथ उसी महीने का टेस्ट फी दे के उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको जुड़ने के लिए 3000 पेड करना है, टेस्ट देने के लिए 100 रुपीज़ पेड करना है, और बाकी के क्वेश्चन के लिए आप देखा जाएगा, ठीक है। पहले उतना तो पढ़ने के लिए आपको कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो यही है हमारा पढ़ाने का तरीका। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।